सबों को जय यीशु। कार्मेल की महारानी का महोत्सव आज इस पावन दिवस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सर्वप्रथम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर हमारे अति माननीय विषय स्वामी लिनुस पिंगल एक्का बुंगला के धर्माध्यक्ष का इस कार्मेल प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, आपने हमारे निमंत्रण स्वीकार किया और आज इस दिन को पवित्र और अनुग्रहित करने के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हमारे इस पर्व को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तथा इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारी अगुवाई करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी कार्मेल आश्रम सोसो और हमारे लिस्यू भवन उर्मी के भाई और बहन दोनों मिलकर आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति हमें यही दर्शाता है कि आप हमें प्यार करते हैं, आपका स्नेह हमारे प्रति है और आप जब भी आपको हम निमंत्रित करते हैं आप सहर्ष स्वीकारते हैं और आपका पिता तुल्य यह स्नेह हमारे साथ सदा बना रहता है और आपकी उदारता और प्रेम हम सबों को प्रोत्साहित करता है। तो आप जब यहाँ पर उपस्थित हैं तो पूरे इस छोटे से समूह में आपका मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी हम सबों को हमारे हर जीवन के हर पल हमारे साथ रहकर हमारा प्रोत्साहन, हमारा सहयोग
देते हैं और जैसे आपने अपने जीवन को समर्पित किया है वैसे ही हम भी अपना समर्पण को आपकी मदद, सहयोग और प्रोत्साहन द्वारा हम जी पा रहे हैं। तो आप सबों का आज के इस पवित्र दिवस पर यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माता पिता, भाई बहन, शुभचिंतक जो हमें हर पल हमारे जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। आप अपने जीवन संघर्ष द्वारा हमें यही प्रेरणा देते हैं कि आपका रिश्ता जिस प्रकार से हमसे है वही रिश्ता आप अपने घर परिवार में जीकर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। केरन जो हिब्रू भाषा में कहा जाता है, जिसका अर्थ है बगिया, विन्यार्ड, और एर जिसका अर्थ है ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का। तो कार्मेल का पूरा अर्थ कहें तो प्रभु का बगिया, प्रभु का बगीचा। और हमारा यह कार्मेल धर्म समाज इसको अपना धर्म पिता मानता है, नबी एलियस, और उसी के आदर्श वाक्य को हमने लिया है, मैं विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के उत्साह के कारण I am zealous for the Lord God of hosts। और यही उत्साह हमें दोनों भाई बहन, यहाँ हमारी बहनें हैं, हम लोग इधर भाई सब हैं, दोनों को यहाँ पर बुला लाया है। और इसकी शुरुआत अद्भुत है। 12वीं शताब्दी में जब कुछ तीर्थ यात्री यूरोप से पवित्र भूमि हॉली लैंड इजराइल जाते हैं, और उन्हीं के साथ साथ उनमें कुछ धर्म योद्धा सब थे, जिसे क्रूसेडर्स कहते हैं, जो पवित्र भूमि में, जो पवित्र जगह है, हमारे ख्रिस्तियों के हाथों से निकल चुकी थी, तो उनको पुनः वापस लाने के लिए जाते हैं और जगहों को अपने कब्जे में लेकर पुनः वो वापस आ रहे थे। उसी दौरान कुछ क्रूसेडर्स कार्मेल के पहाड़ के इर्द गिर्द उनकी गुफाओं में फिर रहने लगे। वे वापस नहीं लौटे यूरोप, अपने देश। और इस तरह ये लोग धीरे धीरे प्रार्थना के एक साथ आने लगे, और प्रार्थना विश्व बलिदान जितने भी हुए अपने गुफाओं में रखते थे। फिर इन सभी कम्युनिटी एक्ट्स पे आते थे। फिर वही 13वीं शताब्दी में जाते हैं जेरूसलम के आल्बर्ट, उसमें पेट्रियार्क थे, उसके पास जाते हैं नियम कानून मानने के लिए कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो हमें एक नियम कानून दीजिए। तो उन्हें वो प्राप्त होती है, और इस प्रकार वे कार्मेल धर्म समाज की स्थापना वहाँ करते हैं। तो कार्मेल धर्म समाज अगर देखें तो इतिहास में किसी फादर, किसी विशेष संत के द्वारा स्थापित नहीं की गई। ये जो ले पर्सन्स थे, जो तीर्थ यात्री थे, यरूशलेम गए थे, वहाँ इजराइल गए थे, उन्होंने एकांत में जीवन जीते हुए धीरे धीरे उसकी स्थापना की। इसलिए शुरुआत में देखें तो ऐतिहासिक रूप से किसी का नाम एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ईश्वर की योजना अद्भुत है। वे जहाँ जैसा चाहते हैं वैसा अपनी योजना पूरी करते हैं, और उसी के आधार पर यह कार्मेल धर्म समाज की स्थापना होती है। फिर जब ये एकांत में रहकर ईश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपना जो प्रार्थना में जीवन बिताना चाहते थे और बिता रहे थे, कुछ वर्षों बाद वहाँ पर तुर्कों का आक्रमण रहता है, और परंपरा
हमें बतलाती है साइमन स्टॉक को माँ मरियम का संरक्षण मिलता है और उसे स्कापुलर के एक चिन्ह के द्वारा देती है और इसे आप लोग ग्रहण कीजिए। और आज से आप लोग का आपका यह धर्म समाज क्या संरक्षण होगी और यह मैं आगे देखूंगी वो अपने संरक्षण में लेती है। और इस प्रकार से कार्मेल धर्म समाज जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला था, उसके कागार में था, उसमें माता मरियम का संरक्षण होता है। और अभी प्राय हमारे यहाँ भी बहुत प्रचलित है वो जिस स्कापुलर को हम अपने गले में पहनते हैं। यह हमारे कार्मेल की धर्म समाज की कार्मेल की माता जिन्होंने अपना संरक्षण प्रदान किया है। और इसमें बहुत सारे हमारे आशीष और कृपाएं मिलती है। इसको पहनने के लिए वो काफी महान है और इसीलिए हम प्रत्येक दिन उसी पर विश्वास और भरोसा रखते हुए हम जी रहे हैं और इस कार्मेल रूपी बगिया में हम फलने फूलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे प्रभु ने हमें बुलाया है। इस बुलाहट के द्वारा वे जैसा अपने योजना को पूरी करना चाहते हैं और यह योजना हम सबों के लिए भी आप देखते हैं, बहुत कोई जानते हैं, बहुत कोई नहीं जानते हैं। सिस्टर्स यहाँ रखते हैं, वे बाहर नहीं निकलते हैं कुछ विशेष कारण जब होंगी, डॉक्टर से मिलना होगा और कुछ कभी मीटिंग्स होती है अभी, इसलिए कुछ समय के वे निकलते हैं, लेकिन उनका जीवन जिंदगी भर यहीं पर रहता है। और कोई पूछा भी करते थे कि सिस्टर्स आप लोग छुट्टी नहीं जाते हैं, तो उनको कहा जाता है तो कोई छुट्टी, उनका छुट्टी जिंदगी भर छुट्टी ही है यहीं पर, और इसीलिए वे यहीं पर वो अपना छुट्टी भी मनाते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो आप लोग को कभी बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो वे जिस प्रकार से प्रभु में निरत है, मग्न है, उससे वे कहते हैं दुनियाई जो चिंताएं हैं उससे उन्हें कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि वे दुनिया में रहकर ही दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे अलग हटकर जीवन जीते हैं। और ऐसा भी जीवन हम जी सकते हैं। बहुत कोई ये भी कहा करते थे कि यह जीवन काफी कठिन है, कठिन हर जीवन में है, आप चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, लेकिन जब ईश्वर बुलाते हैं जिस जीवन के लिए तो वो कृपा भी देते हैं, और वही कृपा उन्होंने हमारे बहनों को के लिए दिया है। और फिर हमारे यहाँ मेन जो हैं इसकी भी स्थापना जैसे हुई, दोनों कैसा फला पूरा आगे बढ़ा, बहुत सारी चीज हम इतिहास में नहीं पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जैसे जैसे ये सन्यासी जो माउंट कार्मेल में थे, महामारी और आक्रमण के द्वारा उनका अस्तित्व खतरे में था, तो वो भाग जाते हैं यूरोप में, वे चले जाते हैं और ईश्वर की योजना के अनुसार ये यूरोप में फैल जाते हैं, इटली, फ्रांस और इर्द गिर्द वहाँ स्पेन, पूरा उधर फैल जाते हैं। तो सुसमाचार के प्रचार के लिए बाहर निकले नहीं, लेकिन उनकी जो विषम परिस्थितियां थी उन्हें मजबूर किया कि वहां माउंट कार्मेल से भागे दूर जाए, और फिर ईश्वर अपनी योजना को उसी प्रकार पूरा करते हैं। और अभी हम लोग लगभग 99 देशों में हैं और 99 देशों में विभिन्न तरीके से अभी कलीसिया की सेवा में है, और यह तभी संभव हुआ जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना शुरू किए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो ये कुछ फैलाव का हुआ, और जैसे हम जीते गए, बीच बीच में कभी कभी हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी नयापन लाना है, और जब हम काफी सुस्त हो जाते हैं या हम अपने जीवन को जैसा जीना है उसे नहीं जीने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में कुछ सुधार होनी चाहिए। तो वैसा ही हमारे धर्म समाज में 16वीं शताब्दी में संत अविला की संत तेरेसा और
क्रूस के संत यूहन्ना, ये दो मिसाल हैं जो कैथोलिक कलीसिया के लिए महान संत हैं, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च दोनों हैं। और इन्होंने कार्मेल धर्म समाज का सुधार किया, नवीनीकरण किया, क्योंकि हम अपनी जो हमारा जो उद्देश्य था, मकसद था, ईश्वर की जो योजना थी, उससे धीरे धीरे बहुत वे भटक रहे थे। और साथ ही साथ अविला की संत तेरेसा चाहते थे कि हम जैसे हमारे पूर्वज शुरुआत में जिए वैसी स्ट्रिक्ट जीवन जीने की उन्होंने सोची। और उन्हीं के भावनाओं को साथ देते हुए क्रूस के संत यूहन्ना उनका साथ देते हैं। और 16वीं शताब्दी में इसका नवीनीकरण होता है। वहीं से हम ओकाम और ओसीडी, ये कार्मेल धर्म समाज दो भागों में विलय हो जाता है। हम पुराने स्ट्रिक्ट लॉ में लौटते हैं और ओकाम वाले जैसा उनका एक था उसी में जीते हैं। अभी दोनों विश्व के विभिन्न कोनों में दोनों धर्म समाज उपस्थित हैं। और इस सुधार से एक जैसे यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट लाइफ मोनास्ट्री के अंदर मठ में रहकर, और दूसरा वो चाहते थे कि हम मेन विंग उनको सहायता करें और साथ साथ हम कलीसिया की सेवा के लिए भी प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए सुसमाचार का प्रचार करें। तो इसीलिए हम लोग को वो चाहती थी साथ में रहने के लिए भी, और फिर शहरों में भी हमें जहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ रहकर अध्ययन कर कलीसिया की सेवा के लिए भी। तो इस प्रकार से हमारे धर्म समाज का जो कैरिज्म है, प्रार्थना, मनन चिंतन और फिर कलीसिया की सेवा में अपना कम्युनिटी लाइफ जी कर दिखलाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन्हीं कुछ चंद सूचनाओं और कहानी के साथ मैं आज के इस सभी पाया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित फादर अमृत की, हमारे ओसीडी उर्मी के सुप्रियर फादर विलियम का, हमारे संत इग्नासियस के रेक्टर फादर फ्लोरेंस कुजूर, हमारे इस मठ के प्रेयरेस सिस्टर आग्नेस, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज हमारे लिए सचमुच बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम कार्मेल की महारानी का पर्व आज हम मना रहे हैं। और इस पर्व के साथ साथ हम कार्मेल धर्म समाज जो हमारे इस धर्म प्रांत में काम कर रहे हैं, जिसके घर में आज आए हैं, उनका भी हम पर्व मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम यही अनुभव कर रहे हैं
कि इस कार्मेल धर्म समाज के द्वारा ईश्वर हमारे इस धर्म प्रांत में, हमारे इस बारिश में, हमारे समाज में बहुत सारी कृपाएं बरसाई हैं। आज उन सभी कृपादानों के लिए आज हम ईश्वर को हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेष करके आज हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्मेल धर्म समाज के द्वारा। और आज हम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर इस कार्मेल धर्म समाज के सभी सदस्यों को आशीष और कृपा से भर दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको मन और दिल की शांति प्रदान करे, ताकि वे मन और दिल की शांति प्राप्त करके वे अच्छी तरह से प्रार्थना में जीवन बिता सकें। वे ईश्वर उन्हें हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कठिनाई और विशेष करके उन्हें शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से उन्हें बचाए। आज हम कार्मेल की महारानी के मध्यस्थता द्वारा उनके लिए हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको अपनी आशीष को कृपा से। आज कार्मेल की महारानी का पर्व है, हमारे लिए आशीष और कृपा का दिन है। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की इस आशीष और कृपा को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे हृदयों में जो भी कमजोरियां हैं उसके लिए हम ईश्वर से माफी मांगें, ताकि हम योग्य रीति से इस समारोह में भाग ले सकें। आज के उपदेश के लिए कुछ मतलब है। सोसोपल्ली के सभी भाई बहनों की ओर से कार्मेल धर्म समाज और विशेषकर या कार्मेल आश्रम सोसो की धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सभी कार्मेल की महारानी के संरक्षण मधुता द्वारा सुस्वस्थ रहें, अपने बुलाहट में मजबूत बनते जाएं और अपनी आध्यात्मिकता में भी वे आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए यहाँ सोसोपल्ली के सभी भाई बहनों की ओर से पत्र चढ़ाया जा रहा है। माँ मोनिका मिंज की आत्मा का शांति या का तोड़ परिवार के सांत्वना एवं ढाढ़स मिले, इस मतलब के लिए मिशा चढ़ाते हैं बेटा फिकी अभय मिंज एवं समस्त परिवार की ओर से। हम सब मिलकर बोले, हे शक्तिमान ईश्वर, अब आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से पाप किया है। इसलिए मैंने भगवान की मदद से और आप लोगों से हे भाई विनती करता हूँ कि आप लोग शक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रतापी कुंवारी मरियम हमारी सहायता करे, ताकि उनके संरक्षण में सुरक्षित रहकर हम पवित्र पर्वत प्रभु ख्रीस्त तक पहुंच सके। हे प्रभु, आज हम कार्मेल की इन धर्मवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके धर्म समाज को आशीष और कृपा दे और इनके प्रत्येक सदस्यों को भी अपने आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे अपने बुलाहट में मजबूत रहकर अपने आध्यात्मिकता अच्छी तरह से जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 42 से 45। अनावृष्टि का अंत। एलिय्याह ने अहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज़ आ रही है। अहाब खाने पीने गया और एलिय्याह कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। वहाँ वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा। उसने अपने नौकरों से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर समुद्र की ओर देखा और कहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। एलिय्याह ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार करे, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। यह प्रभु की वाणी है।
अध्याय 4 वचन संख्याएं 4 से 7। पाठ का मूल संदेश है, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुआ और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका परिणाम यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 19 वचन संख्याएं 25 से 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लेयोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय हमारे पल्ली पुरोहित फादर अमृत टिक्की, हमारे ओसीडी उर्मी के सुप्रियर फादर विलियम टिक्का, हमारे सेंट इग्नासियस कम्युनिटी के डायरेक्टर फादर कुजूर, सभी पुरोहित, धर्म बहने, हमारी पेरेंट्स, सिस्टर एग्नेस, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, ब्रदरगण और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी के चिन्ह को आज हम लोग हमारे सामने हम लोग देख रहे हैं।
ये गेट जो आप लोग देख रहे हैं, ये गेट हमेशा बंद रहता है। आज केवल परम प्रसाद के समय ये गेट खुलता है, लेकिन आज ये गेट भी खुल गया है। इसका मतलब हम लोग आज खुश हैं। जब हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग हमारे सभी दरवाजा को हम लोग खोल देते हैं। तो सचमुच आज हमारे लिए खुशी का दिन है। यूँ तो हम सबों ने अपने जीवन में माता मरियम के संरक्षण का अनुभव किया। किसी न किसी रूप में हम अपने जीवन में माता मरियम की उपस्थिति का अनुभव हमने किया, और माता मरियम का जो हम लोगों के प्रति प्यार है, उसका हमने अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से जरूर अनुभव किया। आज जो हम कार्मेल की महारानी का पर्व मना रहे हैं, इस अवसर पर हम यही अनुभव कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में माता मरियम हमारी संरक्षिका है। किसी न किसी रूप में माता मरियम हमारे जीवन में आती है। किसी न किसी रूप में माता मरियम हमारी सहायता करती है। वैसे तो हम कार्मेल की महारानी का पर्व हम हर एक साल मनाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इस साल जो हम कार्मेल की महारानी का पर्व मना रहे हैं, ये हम सबों के लिए अनोखा है। हम सबों के लिए विशेष महत्व है। क्योंकि इस साल हम जुबली वर्ष में, और इस जुबली वर्ष को हमारे स्वर्गीय संत पिता फ्रांसिस ने हमें ठहराया है। और इस जुबली वर्ष के अवसर पर उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श वाक्य भी छोड़ रखा है, और वो है, हम आशा की तीर्थयात्री हैं। तो आज मैं यही बतलाना चाहता हूं कि इस जुबली वर्ष पर हम माता मरियम को हम अपने जीवन में कैसे देखें। माता मरियम हमारी आशा है। अगर हम माता मरियम के जीवन को हम देखें तो शुरू से ही हम पाएंगे कि माता मरियम हमेशा हमारे लिए आशा बनी। और दूसरे शब्दों में माता मरियम ईश्वर पर हमेशा आशा बनाए रखी, और माता मरियम हमेशा ईश्वर पर आशा और भरोसा रखती थी। यदि हम यीशु के जन्म के बारे में जब गब्रिएल दूत ने मरियम को संदेश दिया, तो गब्रिएल दूत ने मरियम को कहा कि आप एक पुत्र जनेंगे,
और उसका नाम यीशु रखा और वो पवित्र आत्मा से वे जन्मेंगे। और इस तरह से माता मरियम गब्रिएल दूत के संदेश पर आशा रखी और उन्होंने यीशु को जन्म दिया। यीशु जो हमारे जीवन की आशा, उनको उन्होंने हमारे बीच में लाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि माता मरियम शुरू से ही हमारे लिए आशा का चिन्ह। माता मरियम शुरू से ही हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। यदि माता मरियम हमारे मुक्ति कार्य में भाग नहीं लेती, या तो माता मरियम हमारे मुक्ति कार्य में सहायता नहीं करती, तो शायद जो हम मुक्ति की आशा रखते हैं वो भी हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन माता मरियम, हम देखते हैं हमारे मुक्ति कार्य में सहभाग होती है, हमारे मुक्ति कार्य में हमारी सहायता करती है और हमें उनके द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त होता है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। उसी प्रकार जब आज के सुसमाचार के अनुसार और उसके पहले भी माता मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि माता मरियम हमेशा आशावान बनी। बाइबल में लिखा हुआ है, वह ईश्वर के हरे वचनों पर मनन और ध्यान करती और ईश्वर के हरे वचनों पर वह आशावान बनी और ईश्वर के हरे वचनों पर वो आशा रखती। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वह ईश्वर पर हमेशा आशा और भरोसा रखती। वह कभी ईश्वर पर अपनी आशा नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि माता मरियम के जीवन में कठिनाइयां नहीं आई, वैसी बात नहीं है। माता मरियम के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, उनके जीवन में भी बहुत सारी निराशाएं आई, लेकिन माता मरियम कभी ईश्वर पर अपना भरोसा, ईश्वर पर अपनी आशा नहीं छोड़ी। वह हमेशा ईश्वर के वचनों पर मनन और ध्यान करती थी और आशावान बनकर वो अपना जीवन वो बिताती थी। उसी प्रकार आज के सुसमाचार के अनुसार आज यीशु कहते हैं, जब यीशु क्रूस पर मरते हैं उस समय यीशु माता मरियम से कहते हैं और संत यूहन्ना वहाँ उपस्थित है, ये आपकी माता है। और माता मरियम कहती है ये आपका बेटा है। ये हमारे लिए और उस समय माता मरियम के हम सभी बेटे बेटियां बन जाते हैं और यीशु ख्रीस्त उस समय हम सबों को माता मरियम के हाथों में सौंप देता है। और इस समय हमारे लिए माता मरियम एक बहुत बड़ी आशा होती है। और उसी समय से माता मरियम हमारे लिए एक
आशा का चिन्ह बनती है और उनके चिन्हों पर चलकर हम आशावान बनते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे माता मरियम शुरू से अंत तक आशावान बनी और हमारे स्वर्गीय संत पिता फ्रांसिस यही हमें बतलाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो मुक्ति का कार्य है या तो मुक्ति का कार्य था, ये आशा से भरा है। हमारे मुक्ति कार्य में जो भी व्यक्ति आए या तो साथ दिए, वे आशावान रहे और हमारे लिए हमेशा आशा देते रहे और वही उसी के चलते हमें मुक्ति प्राप्त। तो यही तथ्य को संत पिता फ्रांसिस हमें उजागर करने की कोशिश करते हैं। न केवल यीशु लेकिन माता मरियम भी हमारे जीवन की आशा, हमारे संपूर्ण मुक्ति विधान की आशा और हमेशा हमारे जीवन में आशा देती रहती। जैसे मैंने कहा कि हम किसी न किसी तरीके से हम माता मरियम के प्यार का अनुभव किए अपने जीवन में। हम अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से हम माता मरियम की उपस्थिति का अनुभव हम किसी न किसी तरीके से माता मरियम की आशीष और कृपा का अनुभव हम अपने जीवन में किए और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। उसके बाद जैसे हमने इस धर्म समाज के बारे में सुना, उसके अनुसार साइमन स्टॉक को जो इस धर्म समाज के मुखिया व्यक्ति थे और वे इस धर्म समाज के जनरल बनते हैं, उनको माता मरियम दर्शन दे करके यही 16 जुलाई 1251 ईस्वी में उनको दर्शन दे करके उनको एक स्कापुलर दे दिया, ब्राउन स्कापुलर माता मरियम को दे दी और माता मरियम यही स्कापुलर दे करके यही कहती है कि जो भी इस स्कापुलर को धारण करेगा वह सौभाग्यशाली से बचेगा और उससे स्वर्ग प्राप्त। देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। हम सबों की यही आशा है इस दुनिया में कि हम एक दिन हम स्वर्ग प्राप्त करें, एक दिन हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और माता मरियम आज इस पर्व के अवसर पर हमें अनंत जीवन प्राप्त करने का साधन हमें देती है और वो है इसका और इसका पुनर के चलते और वो कहती है जो भी इसका पुनर को धारण करेगा उसे आशीष प्राप्त होगी और इस तरह से इसका पुनर के द्वारा वो हमें आशीष की कृपा हमें देती है जीवन में और हमें अनंत जीवन की आशा है, हमें अनंत जीवन प्राप्त करने की आशा होती है जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं
उसका मुख्य उद्देश्य है अनंत जीवन का। जहां कहीं भी हम काम करें, जिस किसी स्थिति में भी हम क्यों ना, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है स्वर्ग। तो माता मरियम हमें आज के इस पर्व के अवसर पर इसका पूरा दे करके हमें अनंत जीवन की आशा हमें देती है। तो आइए इस पर्व के अवसर पर, इस महापर्व के अवसर पर, और इसका इस पर्व का कनेक्शन जैसे हमने सुना पुराने व्यवस्था से, नबी एलियस के समय से, और हम जानते हैं पुराना व्यवस्था नए व्यवस्था की नींव है। यदि पुराना व्यवस्था नहीं रहता तो नया व्यवस्था भी नहीं होता। और इस तरह से इस पर्व का जिक्र नए व्यवस्था से ही शुरू हुआ है, और इस तरह से नए व्यवस्था से शुरू होकर एलियस से शुरू होकर आज हमारे बीच में। तो ये वास्तव में क्या बोले, ईश्वर के द्वारा ही स्थापित किया हुआ ये धर्म समाज। जिसे फादर ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्तिगत जिक्र नहीं है जो कि इस धर्म समाज को स्थापना किया, लेकिन मैं कहूँगा इसको सीधे ईश्वर के द्वारा, जब नबी एलियस, ईश्वर के द्वारा नबी एलियस के माध्यम से ये शुरू हुआ। तो आइए इस महापर्व में माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम हमारी कार्मेल की धर्म बहनों के लिए हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी हम करें कि वे अपनी बुलाहट में मजबूत हैं। उनका बुलाहट एक विचित्र बुलाहट, और वो ये जैसे फादर ने कहा कि वे कहीं जाते नहीं हैं, उनका ननिहार और ससुराल यही है, यही उनका ननिहार और ससुराल है। इसलिए यहीं पर इनको रहना है, और यहीं रह करके वे लोग विनती के माध्यम से अपना पास्टरल वर्क लेना करते हैं। तो ऐसा जीवन क्या बोले, दूसरों की दृष्टिकोण से कठिन लगता है, लेकिन फादर ने कहा कोई भी जीवन कठिन नहीं है। ऐसा ना सोचे ये बहने की हम लोग का जीवन कठिन है, वैसा ना सोचे। ईश्वर सबको अलग अलग करिश्मा देता है, अलग अलग शक्ति देता है, जिसके द्वारा हम उसके राज्य को हम फैलाते हैं, उसके सुसमाचार को हम फैलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये स्थान हमारे लिए, हमारे धर्म समाज के लिए एक स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है। इस स्थान से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हमारे ये धर्म वाले हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में शक्ति है, और वो प्रार्थना की शक्ति से ईश्वर हमें आशीष और कृपा हमें देता है। और हमारे धर्म समाज और हमारे धर्म प्रांत के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा धर्म समाज हम लोगों के धर्म प्रांत में है, जो कि हम सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबों के लिए विनती कर रहे हैं, और उनके विनती प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से हमारे आत्मिक शक्ति अथवा आध्यात्मिक शक्ति या तो पावर का स्रोत यही पर है। तो आज हम हमारी बहनों के लिए हम
विशेष रूप से हम प्रार्थना करें और हमारी बहनें ये ना सोचें कि ये अकेले हैं। हम लोग आज बहुत सारे फादर ब्रदर और भाई बहन हम लोग आप लोग के लिए विनती करने के लिए आए हैं। इसका यही मतलब है कि हम लोग आप लोग को सपोर्ट करते हैं, आप लोग को हम लोग स्वीकार करते हैं और आप लोग का जो 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 शक्ति है उसको हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए आज विशेष करके हम हमारी इन धर्मों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको आशीष और कृपा दे, मन और हृदय और शरीर का स्वस्थ प्रदान करें, ताकि अच्छी तरह से रख करके वे हमारे लिए प्रार्थना कर सके। प्रार्थना के माध्यम से वे यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। प्रार्थना के माध्यम से वे हमें आध्यात्मिक शक्ति दें और इस तरह से प्रार्थना के माध्यम से वे हमारे बीच शांति स्थापना कर सके। हमें इनके प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष और कृपा मिले। तो ये आज इनके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी हम करें, साथ साथ इनके कॉन्ग्रीगेशन के लिए और कॉन्ग्रीगेशन में जितने भी सदस्य हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनका धर्म समाज फले फूले और इनकी संख्या बढ़े और इनके जो भी अधिकारीगण हैं, जनरल हैं, सुपीरियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सबके लिए आज हम ईश्वर से विशेष विनती और अच्छी desire to live faithfully with the Blessed Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my sister as witnesses. Into your hand, Mother Mary Agnes of the Holy Spirit, I vow, Almighty God, for 1 year, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitution of the discussed nuns of the Order of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this religious institute, restored by Saint Therese, to seek perfect charity in the service of our Mother the Church, by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, through constant prayer and evangelical self-denial, and to give eternal glory to the Most Holy Trinity.
रहता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं हम उन्हें ईश्वर के चरणों में रखें। दयालु पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा के लिए संत पापा लियो चौधरी और उसके सभी अनुयायियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आबा हे पिता, उन सबों को अपने शरण में माँ मरिया की छाया में सुरक्षित रख, ताकि वे रात्रि कलीसिया सुचारू रूप से फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आबा है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, आज हम हमारे बिशप लिनस पिंगल और उनके सभी अनुयायियों तथा सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए आपसे विशेष आशीष एवं कृपा मांगते हैं, क्योंकि आपने इन सबों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर हम ख्रिस्तियों के लिए प्रकट किया है। हे पिता, उन सबों पर पवित्र आत्मा के सातों वरदान से भर दे, ताकि वे कलीसिया रूपी वेधशाला को उदारता पूर्वक आगे बढ़ा सके। इस महान कार्य के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्यारे प्रभु यीशु, आज हम कार्मेल धर्म समाज के सभी सदस्यों की प्रार्थना करते हैं कि आज इस विशेष दिन में उन सबों पर विशेष आशीष एवं कृपा हो, ताकि वे माँ मरियम के पंचशीलों पर चलकर उत्साह एवं जोश के साथ कार्मेल धर्म समाज को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, फिर भी तेरे दुश्मनों ने तुझे कांटों का मुकुट पहनाकर तेरे चेहरे पर थूका, तुझे थप्पड़ मारकर तेरा अपमान एवं निंदा की, फिर भी आप उनसे बदला नहीं ली। हे प्रभु यीशु, आज के इस विशेष दिन में संसार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे विनम्रतापूर्वक अपना जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज के शुभ अवसर में हम सबों को कार्मेल की माँ मरिया की छत्र छाया से सुरक्षित रहे, ताकि माँ मरिया की प्रेरणा से प्रेरित होकर बेहतर जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से सिस्टर डोमिनिका के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने जो बुलाहट उन्हें दी है, उस बुलाहट को ईमानदारी पूर्वक निष्ठापूर्ण हृदय से जी सके और ईश्वर की महिमा उसकी स्तुति के लिए और ईश्वर के परिवार और इस कम्युनिटी को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जहाँ पर रहकर वे पली बढ़ी, उन्हें आशीष और कृपा दीजिए और
यहाँ पर रहकर वो अपना जीवन आपके लिए समर्पित की है। इस कम्युनिटी के सभी सदस्यों को आशीष से दीजिए ताकि उनके सहयोग द्वारा, उनके प्यार और उनका देखभाल द्वारा वो आगे बढ़ती जाए और ईश्वर की योजना के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जी सकें। हम निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मतलबों को ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उनको आज हम तेरे चरण मानते हैं, उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी भी अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी
या किसी की मांग अनसुनी न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उदार देखी, तो उनके द्वारा अपनी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमें प्रदान किया है। इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती है और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है, और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल गली चढ़ती है। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह विश्वास कर इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद हो प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत भाव स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सब संतों, रूस के संत योहन, अविला की संत तेरेसा, पुष्प की तेरेसा और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद को सहभागी बनाए। हमको इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस स्पिंगल तथा सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करें। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते थे परलोक से हार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा है,
मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा समाज और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेलना, उसे देखिए जो संसार के पाप पर रहते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिन्होंने संत मरियम के द्वारा जन्म लेकर के इस दुनिया में आया
और माता मरियम को हमारे लिए माँ के स्वरूप दिया है। और वो माता मरियम हमारी सहायता, हमारी मदद और हमारी रक्षा करती है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस स्कापुलर को आशीष प्रदान कर। इसको पहनने वाले आपकी संरक्षणता का अनुभव कर सके और हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कठिनाई और विशेष करके शैतान के प्रपंच से बचे रहे। और एक दिन आपके द्वारा प्रतिज्ञा स्थान, स्वर्ग या अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और इसको पहनने वाले शोधा का अग्नि की आत्मा से, शोधा का अग्नि से हमेशा बचे रहे। यह कृपा हम मांगते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के समरोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अभी समारोही आशीर्वाद होगा। सभी प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप कृपया हाथ जोड़े और सिर झुकाएं। मैं सभी पुरोहित भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे सभी विश्वासियों को आशीर्वाद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। उसकी महिमा तथा स्तुति करेंगे। आदरणीय बिशप स्वामी, हमारे सभी पुरोहित भाई
सभी बंधुओं, सभी धर्म बहनें, गायक दल और हमारे कार्मेलाइट फादर्स एंड ब्रदर्स, हमारे सोसोपल्ली वासियों, हमारे सभी उपकारकों और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों, आप सबों ने हमारी बहुमूल्य अपनी भाग लिया है। हमारे अति आप सबों का प्यार इतना महान है और अधिक है कि इस घने बादल में आप सबों की उपस्थिति को भी नहीं रोक सके। हम सभी कार्मेलाइट फादर, ब्रदर्स और बहन बहनें, आप सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी गायक दल, हमारे कार्मेलाइट फादर्स और ब्रदर्स अपने पवित्र मिशा पूजा को भक्तिमय बनाने के लिए सफल प्रयास किया है। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक बार हमारे बिशप स्वामी, हमारे सभी पुरोहित भाइयों और बंधुओं सबों को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। और यही हम लोग की ओर से है कि हमेशा आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे और आप लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं ईश्वर अपने अनुसार आप लोगों की आवश्यकता का पूरा करेंगे। यही हमारी आज का प्रार्थना है। और आप लोग ने जो भी हम लोग के लिए किया है, आज किसी को बढ़ाने के लिए आके हम उसके प्रति भी फिर से आभारी प्रकट करते हैं। और ईश्वर आप सबों को पुनः आशीष प्रदान करें। और जैसे फादर ने कहा है, अभी सब कुछ पार्लर में हम लोग एक दूसरे को खुशी बांटने के लिए आएंगे। इसके बाद में चाय नाश्ता। धन्यवाद। जय सुखुश परब। मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि जितने भी गुमला डायसिस के, गुमला के कैथेड्रल के आसपास हम लोग जितने भी रिलीजियस सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं और यहाँ के विश्वासीगण आए हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप सबों को जय यीशु और खुश परब कहने के लिए मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि जैसे हमारे भले गले बिशप स्वामी ने कहा कि ये सोसो का ये पावर हाउस हम सबों को पावर देता है। और ये सोसो इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि फादर कॉन्स्टेंट लीगन्स जमकई से नवाटोली के तेतरा में डेरा किए थे और वहाँ से ये पहाड़ के किनारे में पनारी गांव है, वहाँ पर अभी भी जंगल में उसका डेरा स्थान है। अभी भी ये गेट है यहाँ का बारवे जाने का गेट, उसके इधर से पहाड़ होकर के वहाँ जाएगी पतराटोली बंडरटोली में वहाँ पर पहला बपतिस्मा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं टोंगो की ओर। इसलिए ये जो स्थान है सोसो का, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसे स्थान में आप सबों के लिए ये प्रेयर हाउस बनाया गया है। ये गुमला डायसिस के लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और पावर से भरपूर हम सबों को ये पावर मिलते रहता है। और जितने भी हम रिलीजियस गुमला डायसिस में काम करते हैं, आप सभी हम लोगों को याद करते हैं बिशप स्वामी के साथ में और पूरे मिशन को। इसलिए हम यहाँ शांति प्रिय हैं, शांति ढंग से हम लोग यहाँ रहते हैं। आज पुनः हम लोग जितने भी विश्वासी हैं, हमारे रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन से आए हुए हैं, सभी हमारे भाइयों को और बहनों को हम लोग खुश परब कहते हैं और जय यीशु कहते हैं।
तो हमारे बिशप स्वामी बोल रहे थे कि पार्लर पे तो सब कोई नहीं समाएंगे, तो यहाँ पर अभी सब कोई बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं, खड़े होकर भी आप यहीं पर स्वागत और जो भी बधाई के गीत गाना है, जो कुछ करना है, यहीं पर कर सकते हैं, बोल रहे हैं। तो वैसा में सभी एक साथ हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो आइए हम अब इसी को शुरू करें। May the Lord
Dragon